नमस्कार आप सभी को। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और कैसे सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। घूर्णन की वजह से दिन और रात होते हैं और सूर्य की तरफ जब वो चारों तरफ चक्कर लगाती है तो हमने ये देखा था इससे ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इतना ही हमने देखा, लेकिन आज हम समझेंगे कि ऋतुएं कैसे बदल रही हैं और कैसे चेंज हो रहा है, इसके बारे में पूरा समझेंगे। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा और बहुत ही छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं। उसके पीछे का कारण यही है कि आपको ज्यादा बोरिंग भी ना लगे और पढ़ने में मजा आए। 20-25 मिनट का वीडियो, एक टॉपिक क्लियर कीजिए, मजे के साथ एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सुनते हैं जैसे कि सबसे छोटा दिन, बड़ा दिन, गर्मी सबसे ज्यादा कब पड़ेगी, सर्दी कब पड़ेगी, तो ऐसे कुछ हमारे पास लगभग शब्द आते हैं। तो चलो हम जरा इनको समझ लेते हैं, लेकिन उस समझने से पहले थोड़ा और एक चीज समझना चाहिए हमें। पहले ग्लोब के बारे में। ये हमारी सूर्य है। सूर्य हमारा भाई साहब ऐसा ही है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है लेकिन ऊर्जा बहुत देता है। पृथ्वी हमारी ऐसी है, हमने इसको गोल नहीं बनाया क्योंकि आपको पता है पृथ्वी गोलाकार है और यही कारण है कि हमने इसको गोल नहीं बनाया। गोलाकार बिल्कुल आकृति तो नहीं है, जियोड आकृति है। लेकिन इन सब चीजों से पहले हमें कुछ चीजें समझनी जरूरी हो जाती हैं। यार ये कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, भूमध्य रेखा क्या है, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आज आपको ऋतुओं का टॉपिक कंप्लीट पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, लेकिन उससे पहले हम छोटा सा एक चीज समझ लेते हैं। यहाँ पर माना कि ये हमारी पृथ्वी है, ग्लोब, ठीक है। पृथ्वी को बीचों बीच से दो बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इसका हम एक टॉपिक लेंगे, इसलिए को टेंशन नहीं लें। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर का एक अलग टॉपिक होगा हमारा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर यूज होने वाला है इसलिए थोड़ा सा बता रहे हैं। अब देखिए ये वाली जो है 0 डिग्री अच्छा भूमध्य रेखा यही हो गई। इसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या बोला जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। अच्छा, और इसको बोला जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां पर थोड़ी सी चीज समझने वाली है कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके उत्तर में एक अक्षांश रेखा जो 23.5 डिग्री से पास हो रही हो, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा से नॉर्थ में, कहां पे? नॉर्थ में, उत्तरी गोलार्ध में पास होने वाली रेखा को ही कहा जाता है कर्क रेखा। अब रेखा तो बहुत फेमस है, आपको पता भी है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में फेमस है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से पास होने वाली अक्षांश रेखा को, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से पास होने वाली अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्या? आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और कर्क रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए हमें इतनी चीजें समझनी है। पर सूर्य जो है ना, माना ये सन है साहब, ये इसकी रेज निकल रही है भाई साहब, ये क्या है? इसकी ऊर्जा निकल रही है यहां से, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। ये जो सूर्य है सिर्फ इन्हीं 3 रेखाओं के आसपास घूमता रहता है भाई साहब, इससे दूर नहीं जाता है। तो सूर्य भूमध्य रेखा पे होगा, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक चला जाएगा, कर्क रेखा से फिर वापस आ जाता है, फिर मकर रेखा में चला जाता है, मकर रेखा से फिर वापस चला आता है। इतने में ही घूमेगा और इसी के आधार पर जब सूर्य भूमध्य रेखा पे होता है तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत गिरती हैं, 90 डिग्री पे गिरती हैं। तो उस समय कुछ कंडीशन बनेगी, यहाँ पे चारों उसी प्रकार की चीजें। जब सूर्य की किरणें भूपर्क रेखा पर लंबवत होंगी तो कुछ कंडीशन होगी, फिर वापस आ जाएगा और फिर मकर रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा पे 2 बार आता है। बात समझ आ गई? चलिए अब इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको ऋतुओं के बारे में थोड़ा पूरा समझ में आ ही जाएगा। चलो थोड़ा सा इसको हम आगे देखते हैं और इसको मैं इरेज करता हूं, आगे समझने के लिए कंडीशन आएगी। देखिए अभी है क्या? पहली कंडीशन हमने देखा ऋतुओं में से, ये जो सिचुएशन में मानता हूं, मान लिया हमने यहां पर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे परपेंडिकुलर गिर रही, लंबवत, और जब कोई भी चीज परपेंडिकुलर होती है तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और ऊर्जा जब सबसे शॉर्टेस्ट जा रही होगी तो सबसे ज्यादा ट्रांसफर हो रही होगी। यानी कि भूमध्य रेखा पे ये आपका लंबवत होती है किरणें। क्या है साहब? किरणें है साहब, किरणें आपकी कैसी हैं? लंबवत हैं। और जब लंबवत होंगी भूमध्य रेखा पे तो उस सिचुएशन पे याद रखिएगा, भूमध्य रेखा में जब लंबवत होती हैं तो उस समय कहा जाता है विषु। आपसे एक वर्ड पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन बहुत आता है, विषु क्या है? जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत गिरती हैं
तो उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को विषुव कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत। बहुत आसान है भैया। अच्छा, तो भैया जब लंबवत होगी तो होगा क्या? ये कब होती है लंबवत? तो ये याद रखिएगा, ये सूर्य की किरणें जो भूमध्य रेखा पर लंबवत होती हैं 21 मार्च। कब होती है? 21 मार्च। 2 बार आएगा, फिर एक बार आएगा। 21 मार्च को ये लंबवत होती है। जब ये लंबवत होंगी तो उस समय आप ये देखो कि कर्क रेखा और मकर रेखा, यहां पर 90 डिग्री में, तो कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों में सूर्य की किरणें बराबर बराबर जाएंगी। इसीलिए यहां पर एक फैक्ट बन जाता है, इसको मैं इरेज करके यहां लिखता चल रहा हूं, फैक्ट आप नोट करते जाइए कॉपी में। भैया क्या होगा? 21 मार्च, यानी कि इस कंडीशन में उत्तरी गोलार्ध, क्या भैया उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध, दोनों में दिन और रात बराबर होंगे। यानी कि जब सूर्य की किरणें दोनों में बराबर बराबर जाएंगी, कर्क रेखा और मकर रेखा में, तो वहां पर दिन और रात दोनों बराबर होंगे। वो कब होता है? 21 मार्च। अब देखो होली का टाइम पीरियड चल रहा है, ना तो गर्मी लगती है ना तो ठंडी लग रही होती है। तो यहां पर लिख लीजिए उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में क्या होंगे? दिन रात बराबर होंगे। दिन इज इक्वल टू रात, ऐसे लिख लो भैया, बहुत आसान है। दिन बराबर क्या होगा? रात होगा। पहली चीज तो हमें ये समझ में आ गई, लेकिन हमेशा वही थोड़ा बना रहेगा। अब भूमध्य रेखा से सूर्य किधर चल रहा है? अब इधर समझते चलना जरा सा, मैं इधर बना लेता हूं तो आपको आइडिया भी रहेगा। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा थी। अभी सन कहां पे? यहां पे। सन यहां से अब चलना चालू कर रहा है और किधर की ओर जा रहा है साहब? यहां से सन चलना शुरू किया और किधर जा रहा है? कर्क रेखा की ओर जा रहा है। कर्क रेखा कितने? 23.5 डिग्री। यहां पर चलना चालू किया, ये कर्क रेखा। और याद रखिएगा, जब कर्क की ओर रेखा की ओर जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि सूर्य यहां पहुंच जाएगा। सूर्य यहां पहुंच गया, अब वो किरणें अपनी लंबवत यहां डालेगा, अभी तक यहां डाल रहा था। तो अब जब वो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत गिरेंगी तो कितने समय तक वो लगेगा इसको यहां से यहां तक वाली सिचुएशन पहुंचने में? लगभग इसको 3 महीने लग जाते हैं। कितना लग जाता है? 3 महीने लग जाते हैं पहुंचने में। कर्क रेखा तक पहुंचने में इसको 3 महीने का समय लगता है। 3 महीने। और जब 3 महीने लगता है साहब, आपको ध्यान होगा, यही अब ये ग्रीष्म ऋतु चालू हो रही है। यही तो ग्रीष्म ऋतु कहलाती है। ये कौन सी ऋतु कहलाती है? ग्रीष्म ऋतु कहलाती है। देखो ना, मार्च के बाद अप्रैल मई जून गर्मी चालू हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु ये आपकी चालू हो जाती है। कौन सी? ग्रीष्म ऋतु। और ये पहुंचता कब है लंबवत? यहां पर इस सिचुएशन पर आपका सूर्य 90 डिग्री पे गिरा रहा होगा। कहां पे गिरा रहा होगा? कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें क्या होंगी? लंबवत होंगी। और जब कर्क रेखा में सूर्य की किरणें लंबवत होंगी तो कब होंगी? पहली चीज तो पहला प्रश्न ये बना जा करके आपका, तो याद रखिएगा 21 जून को। कब होता है? 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे लंबवत होती हैं। इसको आप यहां लिख लीजिएगा। 21 जून को क्या होगा साहब? सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं। अच्छा, बहुत आसान। अब जब सूर्य कहां पे? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध पहुंच चुका है, यही तो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, यहां पहुंच चुका है। तो मकर रेखा में तो सूर्य की किरणें उतनी ज्यादा जा नहीं पाएंगी, और जब उतनी ज्यादा मकर रेखा में जा नहीं पाएंगी, इसीलिए यहां पर एक क्वेश्चन अब पूछेगा, आपसे पूछ लेगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा? तो अब सूर्य की किरणें क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में पहुंच चुका है, कर्क रेखा पर लंबवत है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को होगा। तो याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में, यहां लिख लीजिएगा उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा साहब? सबसे बड़ा दिन होगा। सबसे बड़ा दिन। अच्छा, सबसे बड़ा दिन कब होगा उत्तरी गोलार्ध में? 21 जून को होगा।
और 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, क्योंकि सबसे आखिरी पोजीशन पे उत्तरी गोलार्ध पहुंच चुका है। इसके बाद फिर वापसी आने लगेगी और जैसे वापस आना चालू करेगा सूर्य की किरणें मकर रेखा के भी पार जाने लगेगी ज्यादा मात्रा में। तो यहां पर समझने के लिए अगर हम कहें तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा साहब? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, सबसे छोटा दिन। बहुत आसान है, सबसे छोटा दिन होगा। अब एक चीज हमने देखा था यहां पे कि जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत होती हैं तो उसे कहा जाता है विषुव। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होंगी या मकर रेखा पर लंबवत होंगी तो उसे कहा जाता है संक्रांति। क्या कहा जाता है? संक्रांति। इसीलिए इस वाली कंडीशन को कहा जाएगा कर्क संक्रांति। क्या कहा जाएगा? कर्क संक्रांति। ये ध्यान रखना है आपको, कर्क संक्रांति कहा जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये हमारी कंडीशन हुई किसके बारे में? अब सूर्य भूमध्य रेखा पे कब है? 21 मार्च को था। पहुंचा कहां पे? आपका 21 जून को कहां पहुंचा? कर्क रेखा में। 3 महीने बाद कर्क रेखा से वापस आना शुरू होगा। इसीलिए देखो ना, जून का महीना इतना गर्म होता है उत्तरी गोलार्ध में। इंडिया किधर है? उत्तरी गोलार्ध में। इंडिया से 23.5 डिग्री कर्क रेखा पास होकर निकलती है ना। तो अब बात समझते हैं, इसके बाद सूर्य फिर से चालू होगा। एक्चुअली सूर्य नहीं घूमता, घूमता तो पृथ्वी है, लेकिन हम समझने के लिए पृथ्वी घूमती घूमती ऐसी कंडीशन आती है और लगभग इसे 3 महीने लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? 3 महीने। कितने महीने भैया? 3 महीने। और 3 महीने लगेंगे जाकर के, और इसके बाद सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर फिर से लंबवत हो जाएंगी। लेकिन ये कब होगा? देखो यहां से सूर्य वापस आएगा। इसको इरेज कर देता हूं मैं, थोड़ा सा समझने के लिए और आसान होगा। देखो देखो भैया, गौर से देखो, ये 0 डिग्री है, सूर्य यहां था। कब था? 21 मार्च। कहां गया? कर्क रेखा पर। यहां सन आया। कब आया था? 21 जून। अब फिर सूर्य क्या इधर पहले चला गया? सूर्य वापस आ रहा है। फिर आया, कब आया? ये आएगा 23 सितंबर को। कब आएगा? 23 सितंबर को। तो अभी सूर्य 23 सितंबर को कहां पे? भूमध्य रेखा में आ चुका है। तो ये वाली जो कंडीशन बनेगी जाकर के, ये बनेगी जाकर के 23 सितंबर को। 23 सितंबर। क्लियर? अच्छा, 23 सितंबर को यहां पर आ तो गया, लेकिन अब 23 सितंबर को जब भूमध्य रेखा में आ जाएगा तो फिर ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी? विषुव तो कहलाएगी। यानी कि 23 सितंबर भी क्या कहलाएगा? विषुव कहलाएगा, क्योंकि भूमध्य रेखा पे। और यहां पर भी क्या होगा? 23 सितंबर को जब आपका पहुंचेगा तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि सूर्य की रोशनी दोनों में बराबर गिरेगी जाकर के। और इस वाले विषुव को क्या बोला जाता है? शरद विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरद विषुव, क्योंकि शरद ऋतु शुरू हो रही है। तो ये जो 3 महीने का टाइम होगा, जून के बाद सितंबर तक का, बारिश का हल्का हल्का मौसम चलता है, ये कौन सी ऋतु होती है? ये होती है शरद ऋतु। कौन सी भैया? शरद ऋतु होती है। तो इसको ध्यान में रखना है, शरद ऋतु। अच्छा, अब हमने इतने सारे फैक्ट यहां देख लिए। इसके बाद अब सूर्य क्या होगा? सॉरी, पृथ्वी फिर घूमना चालू किया, चक्कर लगाते 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 3 महीने इसको और समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 3 महीने। 3 महीने। अब 3 महीने में भैया यहां पर पहुंचा जाकर के कहां? अब पृथ्वी मकर रेखा पर लंबवत होगा। जैसे इसको समझो, यहां से यहां गया, फिर वापस आ गया और फिर मकर रेखा की ओर मोशन करना चालू किया, और सूर्य 3 महीने बाद मकर रेखा पर 23.5 पे क्या हो जाएगा साहब? 23.5 पे फिर से पहुंचेगा जाकर के आपका 90 डिग्री पर। यानी कि 3 महीने बाद सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होंगी। कैसी होंगी साहब? लंबवत होंगी, 90 डिग्री पर होंगी। बहुत आसान है। अब जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होंगी तो कर्क और मकर पर जब लंबवत होती हैं तो मैंने बताया क्या होती है?
संक्रांति होती है, तो इसी को बोलते हैं मकर संक्रांति। क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति। अब सूर्य, क्योंकि अब ये कब वो पहुंचेगा, ये लंबवत मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कब गिरती है जाकर के, तो ये याद रखिएगा, ये होता है 22 दिसंबर को। कब होगा भैया? 22 दिसंबर को। और दिसंबर का महीना कितना ठंडी का होता है, कपकपाती हुई ठंड, स्वेटर, टोपा, ग्लव्स, बिल्कुल मुंह बंधा हुआ बिल्कुल एकदम लगा होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। 22 दिसंबर, क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में और ये दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य पहुंच चुका है, तो वहां से सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती हैं। यही कारण है कि आपका दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य होता है तो उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ती है। तो 22 दिसंबर को मकर संक्रांति कहलाता है। तो यहां पर एक फैक्ट बन जाएगा, इस दिन या इस समय आपका उत्तरी गोलार्ध में, भैया किसमें? उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा। क्यों होगा? क्योंकि सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं पाएंगी, और इसके बाद फिर वापस आने लगेगी तो सूर्य की किरणें वहां तक पहुंचने लगेगी। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। यह क्या होगा? सबसे बड़ा दिन। क्लियर? अब सूर्य की किरणें यहां पर लंबवत थी मकर रेखा में, तो सूर्य मकर रेखा के बाद यहां पर रुका थोड़ा ना रहेगा, कोई फूफा घर दौड़ो ना उसके कि वहीं पर बना रहेगा। यहां से फिर वापसी मारी और भूमध्य रेखा पे फिर वापस आ जाएगा, और उसके लिए उसको लगेगा कितना समय? 3 महीने। 3 महीने फिर लगेगा उसे, और 3 महीने बाद वो क्या हो जाएगा साहब? फिर पहुंच जाएगा। और कब पहुंचेगा? वही 21 मार्च, दिसंबर के बाद 21 मार्च को पहुंच रहा होगा। और ये वाली जो ऋतु होती है इसको कहलाते हैं बसंत ऋतु। कौन सी ऋतु कहलाते हैं साहब? यही है बसंत ऋतु। तो इस प्रकार हमने देखा क्या है, 4 प्रकार से चेंजमेंट आपका ऋतुओं का होता है। आई थिंक ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। कितने सारे फैक्ट पढ़े, एक बार समराइज कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। देखिए 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, इससे समझिएगा ये लिखने वाली चीजें हैं। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। जब ये लंबवत होता है तो उस समय उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन और रात बराबर होते हैं। जब ये शुरू से चलना चालू करेगा 21 मार्च से, तो आपका कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, और कर्क रेखा में आपका लंबवत पहुंचेगा 21 जून को। उस समय कर्क रेखा में सबसे बड़ा दिन होगा, मकर रेखा में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। अब देखो, क्योंकि यहां से जब चलना चालू करता है ना, कहते हैं ना कि आपका ध्रुवों में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने दिन होता, 6 महीने रात होता। अरे बहुत आसान है, जरा समझो। यहां जब था तो सूर्य किरणें यहां तक पहुंच रही थी, लेकिन जैसे यहां से चलना चालू करता है तो मकर रेखा की इधर किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, यानी कि दक्षिणी ध्रुव है कि नहीं है, 90 डिग्री पे दक्षिणी ध्रुव होगा। अब 3 महीने जाने में लगता है और 3 महीने आने में लगता है, तो जब जब ये उत्तरी गोलार्ध में 3 महीने और 3 महीने वापस आने तक में लगेगा, टोटल 6 महीने हो गए। और 6 महीने तक यहाँ सूर्य किरणें पहुंच ही नहीं पाती, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, 6 महीने रात होती है और यहाँ 6 महीने दिन रहेगा। और जब ये इसके वापस जाएगा इधर तो 3 महीने जाने में लगेगा, 3 महीने आने में लगेगा। तो इसी प्रकार फिर से भैया यहाँ पे 6 महीने हो गया, तो 6 महीने यहाँ दिन हो जाएगा, 6 महीने यहाँ रात हो जाएगी। ऐसा सिस्टम रहता है यार, बहुत सिंपल है। नोट कर लो कॉपी में, समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं वीडियो बड़ा ही छोटा शानदार बनाने का प्रयास किया गया था। आप कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर दे दिया करो। वीडियो को देखो तो रिव्यू दो, जिससे पता चले कि कौन देख रहा है। और वीडियो को शेयर लाइक ठोक दिया करो यार, मन करे तो। और बस इतना ही चाहते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।